बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी केमिस्ट्री टीचर। मैं हूं मोहम्मद वसीम, आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में क्लास 10th और फर्स्ट ईयर का एक अहम टॉपिक है, ठीक है। तो इस पर बात कर लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम इसके लिए बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं कि ये हमको आसानी के साथ समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको बेस बनाने के लिए हम पहले पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस क्या करें, रिएक्ट टुगेदर का रिएक्शन करें। किस तरह सब्सटेंस किसे कहते हैं? सब्सटेंस हो सकता है या तो एलिमेंट होगा या क्या होगा, कंपाउंड होगा। सब्सटेंस कौन हो सकता है? या एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। ये रिएक्ट करके केमिकली कंबाइन होके रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एंड गिव अप अनदर सब्सटेंस, और हमको एक और सब्सटेंस दे दे, तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बना ले, तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है? HCl प्लस NaOH, 2 केमिकल कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कंबाइन करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये दोनों क्या है, ये जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट क्या है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आई होप केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन के बेस पर केमिकल रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। सो ये दोनों समझते हैं कि रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। पहले ज़माने में 1800 से पहले सिर्फ एक ही टाइप रिएक्शन था, और रिएक्शन के एक ही इरिवर्सिबल रिएक्शन था, ये एक ही टाइप था। लेकिन 1800 के बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट आता है। ये भी मैं समझाता हूँ कि किस तरह आता है। सो पहले समझते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन हम कहते हैं द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है। जिस तरह जो कुछ यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी क्या होगा, सब्सटेंस कंबाइन होगा, एंड विच ओनली रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर, जिसमें क्या होता है, सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर, रिएक्टेंट रिएक्ट करके रिएक्शन करके एंड फॉर्म प्रोडक्ट। ये केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा टाइप्स है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट क्या करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट डज नॉट गेन रिएक्ट होता है, और इसमें जो प्रोडक्ट होता है ये दोबारा रिएक्शन नहीं करते कि क्या बनाए, रिएक्टेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनाए इसके रिएक्टेंट नहीं बनाता एट नॉर्मल कंडीशन, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने दिया, एक सोडियम प्लस वाटर, सोडियम और सोडियम मेटल प्लस वाटर रिएक्ट करके ये बनाते हैं सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नॉर्मल कंडीशन पे दोबारा ये सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता कि ये वाटर और क्या बनाए, सोडियम बनाए। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद आता है रिवर्सिबल रिएक्शन पे। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन हम कहते हैं द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन होगा, एंड विच रिएक्टेंट कंबाइन केमिकली, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट कंबाइन केमिकली एंड फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है, बट द प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट टुगेदर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट अगेन रिएक्शन नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन होके एंड चेंज एंड टू रिएक्टेड ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बना है ना, ये क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट है, ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। जो सब्सटेंस मिलते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं, जो मिलते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो फॉर्म होता है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट का रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इस तरह नहीं होता था कि जब ये रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाता था और प्रोडक्ट दोबारा मिलके रिएक्टेंट बनाता था। इसको हम प्रोडक्ट समझते हैं, इसको क्या समझते हैं, रिएक्टेंट। लेकिन रिवर्सिबल में क्या होगा, ये रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट दोबारा मिलके रिएक्टेंट बनाता है। तो इस किस्म रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड ये टूट के क्या बनाता है, आयोडीन एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन पे। यहाँ भी जो रिएक्शन है इसमें इस तरह होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो हीट है, इस हीट पे सोडियम क्या करता है, ये जो अमोनिया है ये टूट के क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। तो इस वजह से इस जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसके रेट को कम करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आयरन एज ए कैटलिस्ट। क्या यूज़ करते हैं, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो इस आयरन कैटेलिस्ट की वजह से ये क्या होता है, ये रिएक्शन हम प्रोसीड करते हैं तकरीबन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल से हम क्या करते हैं, जो रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है इसको स्लो करता है। ठीक है, तो आई होप रिवर्सिबल रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाता है। ठीक है, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको हमने डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में बेसिकली दो टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में कितने रिएक्शन होता है, दो रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। एक रिएक्शन ये होता है कि रिएक्टेंट क्या करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन हम कहते हैं द रिएक्टेंट कंबाइन केमिकली एंड गिव अ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा जो रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में इस तरह होता है प्रोडक्ट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन कंबाइन केमिकली एंड गिव अप रिएक्टेंट। इसमें ये जो प्रोडक्ट है ये दोबारा कंबाइन होकर क्या बनाए, रिएक्टेंट बनाता है, तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है, बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट कंबाइन करके क्या बनाता है, रिएक्टेंट बनाता है। तो ये दो टाइप्स थे रिवर्सिबल रिएक्शन के। रिवर्सिबल रिएक्शन का थोड़ा हिस्ट्री पलटे है कि रिवर्सिबल रिएक्शन का हिस्ट्री कहाँ से है, ये कहाँ से आया। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ये जो पहले जितने भी रिएक्शन थे ये क्या थे, ये इरिवर्सिबल थे। लोगों को पता नहीं था रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट का। कुछ रिएक्शन इस तरह थे जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होते थे प्रोडक्ट को। उस मसले को हल करने के लिए, और ये कहाँ पे था, ये मिस्र में एक पहाड़ था चूने का, कैल्शियम कार्बोनेट का, और इस पहाड़ में सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट मिलके ये बनाते थे सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन ये पहाड़ ख़त्म नहीं हो रहा था। तो इस वजह से ये एक साइंटिस्ट था ब्रेथलेट ने 1803 में क्या किया, 1803 में कहा कि यहाँ पे एक और रिएक्शन भी होता है। ये एक ही रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन यहाँ पे ये होता है कि सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलके ये बनाता है दोबारा क्या, NaCl प्लस क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन को उस वक्त पे ब्रेथलेट ने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहा, रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दिया। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन ब्रेथलेट का जो कंसेप्ट है उसको बेस बना के गोल्डबर्ग एंड वेग ने 1865 में एक लॉ पेश किया। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद उसने ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट किसे कहते हैं, रेट हम कहते हैं कि चेंज इन रिएक्टेंट एंड टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट को चेंज होता है, तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप बनाते हो, परस कर यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है, ये अमोनिया प्रोडक्ट है। अगर आप अमोनिया बनाना चाहते हो तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, एक्टिव मासेस ऑफ दैट दो रिएक्टेंट, इस दोनों रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस पर, इस दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद आता है इक्विलिब्रियम पे, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। या आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इसका हिस्ट्री क्या था, इसके दो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या थे, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या होता है, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का एक हालत है at which both forward and backward reaction are proceed at equal rate। हमने पहले पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ये जो स्टेट होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, इस स्टेट पे जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है ये प्रोसीड करेगा एक इक्वल रेट पर। इसका मतलब ये हुआ कि RF जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होगा रेट ऑफ B, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को। तो इस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पे क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, बराबर होता है।
उसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम का 2 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स होता है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक जैसे वर्ड से ज़ाहिर होता है, स्टैटिक हम किसे कहते हैं? रेस्ट को कहते हैं। डायनामिक हम किसे कहते हैं? मोशन को कहते हैं। तो इस दोनों का क्या मतलब होता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम पहले समझाता हूँ कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। हमने पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है, इस स्टेट पर दोनों रिएक्टेंट का रेट क्या होता है? बराबर होता है। मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गैस है, ये कंबाइन करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है अमोनिया। ठीक है, इसका रेट बराबर होगा। यहाँ पे अमोनिया दोबारा रिएक्ट करके क्या बनाता है? रिएक्शन बनाता है, इस साइड का रिएक्टेंट बनाता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो बैकवर्ड रिएक्शन है, इसके लिए रिएक्टेंट अमोनिया है और प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है अमोनिया के कंसंट्रेशन पर, और इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पर, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट क्या होता है? रेट बराबर होता है। जब रेट बराबर होता है तो बाहर से हमें नज़र नहीं आता कि अंदर रिएक्शन स्टार्ट है या स्टॉप है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हमको बाहर से क्या नज़र आता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है? स्टैटिक है, क्योंकि रिएक्शन तो प्रोसीड नहीं हो रहा, न तो प्रोडक्ट बन रहा है न रिएक्टेंट बन रहा है। तो इस किस्म चीज़ को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन असल में क्या होता है? असल में इस तरह होता है कि ये जो अमोनिया है, ये अपने दूसरे अमोनिया के साथ कंबाइन करके ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाता है। ये रिएक्शन भी स्टार्ट है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये भी मिलके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। तो ये रिएक्शन भी स्टार्ट है, दोनों रिएक्शन स्टार्ट है, अंदर दोनों रिएक्शन स्टार्ट है, बाहर से हमें नज़र नहीं आता जो अंदर है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड मोशन। और जो स्टैटिक बाहर से जो हमें नज़र आता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, और इसके बेस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे प्रोसीड करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप मास सेक्शन पे बात करेंगे, और जो कैसे होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।